तो क्या समझ में आया क्या करना है सवेरे? और एक चीज़ और करना, सवेरे सवेरे उठते ही कोई भी चुपचाप मत बैठा करो, ठीक है? क्योंकि इस वक्त नींद का प्रभाव रहता है ना। अगर आप चुपचाप बैठेंगे तो नींद का झटका आ जाता है। इसलिए खुद को कुछ कमेंट्री, कुछ चिंतन देना ज़रूरी है। अगर आपसे खुद से कमेंट्री नहीं होती तो YouTube पे कमेंट्रीज़ की कमी नहीं है, यूज़ कर सकते हैं उनको, वो आप ही के लिए होती है। लेकिन चिंतन खुद को सवेरे ज़रूर देना है। और जब कमेंट्री भी चल रही हो YouTube पर भी, तो उस लाइन के पीछे अंदर ही अंदर मन ही मन में उसी लाइन को अपना बनाकर बोलिए। ऐसा ना हो वो अपना चल रहा है, हम अपना कहीं गा रहे हैं, ठीक है? तो उससे क्या है, माइंड की बहुत तेज़ी से प्रोग्रामिंग हो जाएगी, और प्रोग्रामिंग होने से बहुत अच्छा रिजल्ट आपके हाथ आएगा, ठीक है? हमें कंप्लेन किसी के प्रति रखनी नहीं है कि ये ऐसे हैं वो ऐसे हैं। अक्सर देखना कि हमारे जीवन में ये बड़ी बात है कि हमें अक्सर अपने साथियों से कुछ ना कुछ कंप्लेन ज़रूर रहती है कि ये वैसे हैं वो वैसे हैं। लेकिन एक बात याद रखिएगा कि कुदरत, जैसे आप कभी गए होंगे मार्केट जाते हैं तो आप फल विक्रेता के पास जाइए जो फल बेच रहा है, तो आप देखेंगे कि जैसे एप्पल सेब बेच रहा है तो आप देखते हैं कि उसके पास 3 टोकरी रखी हुई है। एक टोकरी में सेब है 50 रुपये किलो, दूसरी में 100 रुपये किलो, इसमें 150 रुपये किलो है। तो तीनों सेब ही, लेकिन 50 रुपये किलो वाली में क्या है कि वो सारे एक जैसे हैं, 100 वाले एक जैसे हैं, 150 एक जैसे हैं। वैसे कुदरत भी क्या करता है, हमें हमारे जैसे ही जो आत्माएं हमारी फ्रीक्वेंसी पे है ना, मतलब जो हमारे जैसे ही हैं, उन्हें एक टोकरी में रख देता है, ठीक है? समझे? क्या समझ में आया? जिनसे कंप्लेन किया ये ऐसा वो ऐसा, भाई जी मैं आपको क्या बताऊं, ऐसे बोला मेरे को, वास्तव में वो हमारे जैसे ही है। हम जब किसी के बारे में ऐसा बोलते हैं ना, वास्तव में हम अपनी ही कंप्लेन कर रहे होते हैं, क्योंकि हम उसी टोकरी में हैं जिस टोकरी में वो हैं। अगर आप उनसे पीछा छुड़ाना चाहते हो तो उसका एक तरीका है, उस टोकरी से छलांग मार के दूसरी टोकरी में आ जाइए, यानी 100 रुपए किलो वाले में आ जाइए। और 100 रुपए किलो वाली में आने के लिए एक पक्का नियम बनाना पड़ेगा, पक्का वाला। बोलो तो बताओ, चाहिए 100 रुपए किलो वाले में आना है? यानी परेशान है बिल्कुल 50 रुपए किलो वाली में ना, पता चल रहा है भाई जी बिल्कुल सही बोल रहे हो। तो क्या करेंगे, एक पक्का नियम है, और वो है कभी भी मुरली मिस ना हो। आप में कौन कौन है जो सेंटर पर डेली मुरली सुनते हैं? हाथ उठाना जरा। ऑलमोस्ट 70-60% ने हाथ उठाया। ओके, गुड, हाथ नीचे कर लीजिए, थैंक यू। दोनों 2 बार उठते हो, 2 बार सुनते हो? तालियां बजानी चाहिए। नहीं, समझ गया मैं, दोनों हाथ से 2 बार आते हो। अच्छा, आपको एक उदाहरण देता हूँ, शायद हो सकता है पहले भी आपको ये दिया हो, पर ज्ञान क्या है कि विस्मृत हो जाता है, या हो सकता है आपने YouTube पे सुना हो या कहीं भी, पर विस्मृत हो जाता है। जब उसे सुनते हैं तो हमें याद आता है, ओ हाँ। और हम देखते हैं कि कम से कम से सुनने के बाद ना 2-3 दिन तो हमसे वो ज्ञान ही पुरुषार्थ करा लेता है। नोट किया आपने बात, है ना? आप एक वीडियो सुन लो वाटर चार्जिंग का, तो आप देखेंगे कि 2-3 दिन आप पानी चार्ज किए बिना नहीं पिएंगे, है ना? लेकिन फिर धीरे धीरे, है ना, पता है, फिर भी देखो ऐसे ही पिएंगे, घटाघट। तो उसके लिए बाबा इसलिए कहते हैं कि रोज ज्ञान से स्नान करना जरूरी है। जैसे एक बहुत सिंपल सी बात है, याद रखिएगा, सेंटर पे मुरली सुननी क्यों जरूरी है ये ध्यान रखिएगा। मुरलियाँ बाहर भी सुन सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है, आप उसे घर भी सुन सकते हैं, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। लेकिन लॉस क्या है उससे, ये जान लेते हैं। देखो, आप देखते हो शास्त्रों में जितनी भी कहानियां हैं ना, वो सब हमारी हैं। मानते हो नहीं मानते हो? मानते हो ना? अच्छा, आपने कहानी में देखा होगा कि अर्जुन
विश्व का सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर था, उसे किसने बनाया? द्रोण ने। ठीक है, द्रोणाचार्य ने उसको क्या किया था? वचन दिया था कि मैं तुझे विश्व का सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर बनाऊंगा। उसने वचन दे दिया। क्यों? क्योंकि उसका लाडला था। बराबर। ऐसे ही क्या हुआ, 2, 4, 5, 10 दिन बाद वो देखता है कि एक बच्चा तीरंदाजी कर रहा है और बहुत ही तीखा है तीरंदाजी में। उसे देखकर द्रोण का माथा घूम गया कि अरे ये तो अर्जुन से भी अच्छा है, और मतलब मेरा वचन तो झूठा हो जाएगा। तो उसने अर्जुन को पहली बात तो वचन दिया क्यों, यहां देखते हैं। इसलिए दिया क्योंकि अर्जुन उसके आश्रम में यानी सेंटर पर सामने से उससे मुरली सुन रहा था, मतलब ज्ञान सामने से ले रहा था, ज्ञान के तीर चलाने वो सामने से सीख रहा था। वो क्या कर रहा था? एक लव्य माना जिसे एक से लव है, यानी शिव बाबा से लव है उसका। ठीक है, लेकिन करता क्या है? आप सबका भी एक से लव है ना, लेकिन करते क्या हो? ज्ञान के तीर चलाने, यानी मुरली कहां सुनते हो? अपने घर पे। जैसे वो अपने घर पे प्रैक्टिस कर रहा था द्रोण की मूर्ति बनाकर, ऐसी आप भी घर पे बाबा की मूर्ति से ज्ञान सुन रहे हो, है ना। तो होता क्या है कि अब वहां पे क्या है कि वो सीख तो गया, तीखा हो गया, लेकिन द्रोण को विचार चला कि अगर ये ऐसे तीरंदाजी करता रहा तो अर्जुन तो सर्वश्रेष्ठ नहीं बन पाएगा। तो उसने क्या किया कि मुझे गुरु दक्षिणा दो। तो उसने कहा जी गुरु जी बोलिए क्या चाहिए। उसने बोला अंगूठा दे दो, ये दे दो। अब जो आप घर पे हैं, जो ज्ञान घर पे सुनते हैं, घर पे मुरली चलती है, सब कुछ घर पे चल रहा है, विच इज गुड। कहते हैं ना, गांव में तो कहावत है कि किसी को मामा नहीं है तो काना मामा भी चलेगा, कहते हैं ना। तो मतलब ये हुआ कि कुछ ना करने से कुछ करना ही बेहतर है, वो अच्छी बात है। या आप नहीं आ रहे सेंटर, तो क्या आपकी दीदी को पता है कि आप क्यों नहीं आ रहे? क्या आपने उनको बताया हुआ है? उतना भी नहीं बताया तो मतलब दीदी को नहीं बताया, मतलब बाबा को नहीं बताया। तो बाबा को नहीं पता तो बाबा उसे एब्सेंट में लगा देगा। आप नहीं आए कोई बात नहीं, मजबूरी हो सकती है, आपकी तबीयत खराब हो सकती है, या कोई भी कारण हो सकता है। आपको दीदी को बताना चाहिए, बता देना चाहिए। ठीक है, नहीं बताते तो एब्सेंट लग जाएगा। एब्सेंट लगते क्या होगा? बाबा कहेगा ये एकलव्य है, अर्जुन नहीं है, और मैं अर्जुनों को विश्व का सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर बनाता हूं। अर्जुन माना जो ज्ञान अर्जन करे, एकलव्य माना जो केवल लव रखता है। ओके, आप अर्जुन हो या एकलव्य हो? अर्जुन हो ना। तो अर्जुन बनने के लिए डेली आश्रम पे आके ज्ञान सामने से सुनना पड़े, नहीं तो बाबा आपसे आपका अंगूठा मांग लेगा। अंगूठा मांग लेगा। पता है अंगूठा कब दिखाया जाता है? ना, ऐसे कहते हैं लाइक क्या, या आई लाइक इट, कहते ना अंगूठा लाइक का वो है, लाइक का प्रतीक है ये, लाइक है ना। बाबा कहते हैं आई डोंट लाइक, अंगूठा दे दो, मुझे पसंद नहीं आया कि आपने घर जाके जो किया है, खुद ही तो मास्टर बन गए, आई डोंट लाइक, अंगूठा दे दो। मतलब बाबा यूट्यूब पे दिखाते हैं अंगूठा ऐसे होता है लाइक का और ऐसे होता है डिसलाइक का। तो जब ऐसे हो जाएगा अंगूठा दिख नहीं रहा, मतलब डिसलाइक। बाबा कहते आई डोंट लाइक इट। अब आप बताओ, मेहनत भी इतनी करी, मुरली भी सुनी, सब कुछ करा, फिर भी बाबा ने कहा तुझे विश्व का श्रेष्ठ धनुर्धर नहीं बना सकता क्योंकि मैंने अर्जुन से वादा किया हुआ है। आप कहेंगे अरे बाबा ये मैं इससे तो तीखा मैं हूं। हाँ, तो बाबा का एकलव्य भी तो अर्जुन से ज्यादा तीखा था, लेकिन बना थोड़ी ना। तब बताओ आप में कौन कौन मुरली सेंटर पे नहीं सुनेगा, वो हाथ उठाओ। अब तो डर गए होंगे आप, अब क्या होगा बताओ। इतनी मेहनत करके भी अब उठा गया तो क्या फायदा। चलो एक चीज बताऊं मैं आपको, आप में कुछ हो कि बहुत मजबूरी हो सकती है कि पूरे दिन सेंटर पे नहीं आ सकते, बहुत बड़ी मजबूरी हो सकती है। मैं उन्हीं के लिए बोल रहा हूँ, उनके लिए नहीं है कि जिनकी मजबूरी नहीं है, जिनको कहते हैं ना बस अलबेलापन है आने का, या क्या करूँ जी समाज मेरा मजाक उड़ाएगा, मैं गली से कैसे निकलूँ, कुछ का ये भी रहता है। तो उनको तो माफी है ही नहीं। बाबा कहता है उनको माफी नहीं है, उनको कोई माफी नहीं है, उनके अपने अंदर की प्रॉब्लम, वो देह भान है, उनके अंदर देह भान भरा पड़ा है, समाज कुछ नहीं कर सकता किसी कुछ। तो अगर ऐसी कोई मजबूरी आ गई है तो आप अपने दीदी से बात करें इस बारे में।
ठीक है, उन्हें इन्फॉर्म करें कि दीदी ऐसा ऐसा मैटर है, फिर दीदी आपको बाबा से डिस्कस करके जो भी राय दें उस हिसाब से फिर आप चलें, तो आपका अंगूठा नहीं कटेगा, फिर नहीं तो अंगूठा गया। ठीक है, तो ये समझ में आ गया है। तो जैसे ही हम मुरली सुनना शुरू करेंगे सेंटर पे आके, तो हम उस टोकरी से उठ के जो 50 रुपए किलो वाली है 100 रुपए किलो वाली में आ जाएंगे, ये श्योरिटी है। तो जब हमें ज्ञान नहीं मिला था हम कौन सी टोकरी में थे? 50 रुपए किलो वाली में। जब ज्ञान मिला, मुरली सुननी शुरू की, तो कौन सी में आ गए? अब बताओ 150 वाली में किस किस को आना है? सबको आना है ना। 150 में वो रहते हैं जिन्हें आप महारथी कहते हो। ठीक है, अब महारथी बनते कैसे हैं? महारथी बनते हैं सिर्फ मुरली सुनने से नहीं, मुरली के साथ योग से। किससे? योग से। आपका योग बहुत अच्छा बाबा से होना चाहिए। कभी भी जब भी मौका मिले योग में बैठ जाया करो। कौन कौन अमृत वेला करता है आप में? नुमा शाम। अच्छा, दिन में कौन बैठता है आधे पौने घंटे एक टाइम पे? बहुत बढ़िया। अच्छा, सारे नीचे हाथ करो जो दिन में एक बार आधे पौने घंटे बैठता है निरंतर, वो हाथ उठाओ। दिन में बैठ के जो करते हैं वो बताओ। चलते फिरते का तो मैं काउंट कर लूंगा, वो तो योग में काउंट हो जाएगा, वो तो टूटना जुड़ना है, वो काउंट हो जाएगा, बाबा उसे अपने हिसाब से लगा लेगा। लेकिन जो बैठ के करते हैं ना, जितना ज्यादा बैठ के आपका योग होगा, लाइक 3-4 घंटे दिन का बैठने का योग होना चाहिए। 3-4 घंटे तो बैठने का योग होना ही चाहिए। अगर आप 3-4 घंटे बैठने का योग दिन का रखते हैं ना, तो आपको माया परेशान नहीं कर पाएगी, कर्म इंद्रियां शीतल रहेंगी। और बाबा की हर मुरली में एक चीज आता है, पता है क्या? प्यार 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 प्यार। करता नहीं है बार बार? बाबा से मोहब्बत हो तो मेहनत से छूट जाएंगे, प्यार का सागर अपने सारे बच्चों को देख रहा है, वो प्यार से भर जाओ।